हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैथ का जो फोर्थ डे है आज, ठीक है, जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा था आपका, अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो गाइस, रेशियो का आज लास्ट मतलब ये वीडियो चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर लास्ट नहीं है, सॉरी, लास्ट क्लास है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको एवरेज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है और कुछ मैंने मॉडल सेट जो ऑनलाइन जो आपका एयरफोर्स की वेबसाइट पे दिया हुआ है उससे भी एक क्वेश्चन मैंने लिया, रेशियो का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको भी मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो चलो बिना देरी के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आएगा तो ही, ठीक है। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो पे आधारित ऐसे कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको दिया रहेगा ना कि यदि कुछ बड़ा होगा या फिर छोटा होगा या फिर अधिक होगा, उससे तुलना करना रहता है। उस टाइप का क्वेश्चन रहता है जो कि एग्जाम में आता है नहीं भी आता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब एयरफोर्स ग्रुप वाइज बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछता है, हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है मैथ का, ठीक है। मैंने देख रखा है बहुत बार। तो आप देखो क्या है ये, फिर भी हमें पढ़ के जाना चाहिए पहले, कुछ भी करे वो। अब देखो यहाँ पे ए बी सी के वर्तमान उम्र का अनुपात जो है 5:7:11 है, ठीक है। ए बी और सी का जो एज का रेशियो है अभी वर्तमान में करंट में 5:7:11 है, ठीक है। तो बताओ ए बी सी जब 8 वर्ष छोटा है, छोटा कौन है भाई? ए छोटा है, ठीक है। कितना वर्ष? 8 वर्ष छोटा है। तो सी का पूछ रहे एज कितना होगा। यहाँ पे एग्जैक्ट किसी का नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये दिया हुआ है कि ए बी और सी का जो रेशियो है यहाँ पे 5:7:11 है, ठीक है। और ए जो है छोटा है, अब रेशियो में देखने पे भी लग रहा होगा, देखो ए जो है बी से छोटा है क्योंकि बी का जो रेशियो बड़ा है, ए का रेशियो छोटा है। 5, 6 और 7 ऐसे भी लग रहा है कि बी बड़ा है यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 8 वर्ष का है, ठीक है। बी जो है ए से 8 वर्ष बड़ा है, कहने का मतलब ए कितना वर्ष छोटा हुआ बी से, तो वही जो 8 वर्ष छोटा हुआ। तो सी का एज पूछ रहा है ना। तो देखो गाइस, मैंने बोला था ए बी सी का रेशियो जो 5:7:11 दिया है, तो ए का एज कितना हो गया? 5x हो जाएगा हमारा। मैंने कल समझा दिया था कैसे होगा। बी का एज कितना होगा? 7x हो जाएगा, ठीक है। सी का एज कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा, है ना। तो ये तो समझ में आ गया। अब गाइस दे रहा है क्या कि ए जो है बी से छोटा है, बी बड़ा है, मतलब तो बी को माइनस करेंगे ए में, कितना वर्ष का डिफरेंस है? 8 वर्ष का डिफरेंस है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, हाँ। तो बताओ बी का वैल्यू कितना है? 7x है। ए का वैल्यू कितना है? 5x है। 5x बराबर 8। अब बताओ कितना होगा ये? 7 में से 5 गया, 2x बचा हमारा, 2x इक्वल टू 8 हुआ ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 4 आ गया। बात समझ में आ गया। तो पूछ रहा है सी का उम्र कितना है, तो सी का उम्र 11x है। 11x है ना। तो 4 जब x का वैल्यू आया तो 11 × 4 कितना हो जाएगा? 44, ठीक है। सी का हमारा एज कितना आ गया? आंसर 44, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो सॉल्व किया है। अब बी बड़ा था कितना? ए से 8 वर्ष। ए और बी के जो बी एज का डिफरेंस था वो 8 वर्ष था, ठीक है। बी का एज कितना था? 7x था। ए का एज 5x था। हमने जब घटाया तो ये 2x बराबर 8 आया, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 4, ठीक है। तो सी का एज पूछ रहा है कितना होगा, तो सी का एज रेशियो के अकॉर्डिंग 11x था, ठीक है ना। तो बताओ 11x मतलब x का वैल्यू 4 आया, तो 11 × 4 कितना हो गया? 44, 44, ठीक है। तो सी का एज कितना था? 44 वर्ष, है ना। सो गाइज यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस से आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट बता रहा हूँ तरीका, ठीक है। शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको इसे सॉल्व करने का। देखो ट्रिक है ये। ए बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:7:11, ठीक है। और ए बी के बी के बीच का एज का डिफरेंस दिया ना, ए और बी का एज का डिफरेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला ना ए और बी का एज का डिफरेंस 8 वर्ष दिया है, ठीक है। तो अब रियली में जो यहाँ पे रेशियो है इसका देखो, ए और बी का बोला हमने, इसलिए ए और बी का तुलना करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन बोला ए और बी का, इसीलिए हम ए और बी के रेशियो में तुलना करेंगे कि इन दोनों के रेशियो में कितना का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है 2 का डिफरेंस है 5 और 7 में, ठीक है। जितने का डिफरेंस आया, ठीक है, मान लो 2x हो गया, ठीक है, इक्वल टू 8। ये 2x इक्वल टू 8 हमने क्यों किया? बिकॉज एज में 8 का डिफरेंस है, ठीक है। 8 वर्ष अधिक बड़ा है बी, और रियल रेशियो में कितना है? 2 का डिफरेंस है। तो हमने 2x इक्वल टू 8 कर दिया, तो x का वैल्यू यहाँ से हमें जल्दी से 4 मिल गया, ठीक है। तो हमने c के एज में 11 × x मतलब 11 × 4 44 वर्ष निकल गया हमारा जल्दी से। ये ट्रिक्स नहीं समझ में आया ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसी पर आधारित मैंने दिया है, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। अब देखो, यदि किसी राशि में 25 नंबर क्वेश्चन है, राशि को मान लो, कुछ राशि का मतलब कुछ पैसा वैसा हुआ, ठीक है।
कुछ पैसा या फिर धन या फिर रुपया को ए बी और सी के बीच बांटा जा रहा है। किस तरीके से बांटा जा रहा है भाई? इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को सी की अपेक्षा 1800 रुपये अधिक प्राप्त होता है। किसको? ए को ज़्यादा मिल रहा है पैसा। किससे तुलना कर रहा है? सी से यहाँ कर रहा है, ठीक है। किससे तुलना कर रहा है? सी से 1800 रुपया अधिक मिल गया। तो बताओ उनके राशि का अनुपात जब 11:7:5 है तो कुल राशि कितनी होगी? ठीक है, तो देखो गाइस यहाँ पे रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया है? 11:7:5 दिया हुआ है। और तुलना की किससे कर रहा है? ए और सी का रेशियो का तुलना किया है, ठीक है। मतलब 1800 अधिक है ए और सी का। तो एक्चुअल रेशियो में कितना का डिफरेंस है? तो हम 11 और 5 का देखेंगे ए और सी का, तो रेशियो में 6 का डिफरेंस है, तो हमने 6x मान लिया। और धन में कितना का डिफरेंस है? तो 1800 रुपये का, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से x का वैल्यू कितना आ गया? 300 रुपये, है ना। जब ये डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 300 रुपया। तो x का वैल्यू 300 आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि पूछ रहे तो भाई देखो पहले a का अगर निकालते अगर तो a का 11x मिलता आपको, तो हम x में क्या करते हैं? 11 में 3 को गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाता? 3300 रुपये। फिर हमने क्या करते हैं? 7 में 300 को गुणा करते हैं तो हमारा आता है 2100 रुपये। फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पे 5 में क्या करते हैं? गुणा करते हैं कितना को? 300 से, तो आता 1500 रुपये, ठीक है। तो फिर उसको हम जोड़ दें 1500, 3300, 2100, है ना। तो हमारा जोड़ने के बाद कितना आ जाता? फिर उतना ही आंसर आता है जितना, देखो यहाँ से मैंने ट्रिक बताया आपको, यहाँ पे एक्चुअली उतना स्पेस नहीं है, तो सिंपल उतना लंबा प्रोसेस से करने से अच्छा है जैसे ही आपको एक्स का वैल्यू मिल गया ना, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू जब मिल गया आपको तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल इन तीनों को जोड़ देना है। अगर टोटल पूछेगा तो उस मेथड से करो या फिर इस मेथड से, तीनों को जोड़ दो और उसमें एक्स को गुना कर दो, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप 11, 7 और 5 को जोड़ दिया आपने, ठीक है, तो आपका कितना आया? 23 आ गया इंटू 300, समझ में आया ना। इस पर क्या टोटल आपका आंसर कितना आया? 6900। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। अगर मैंने आपको ये सोच रहा हूँ कि तीनों को मैंने जोड़ा क्यों, बिकॉज ये पूछ रहा है कुल राशि कितनी है। अगर ये पूछता कि ए का राशि बताओ कितना है तो आप बोलते ए का राशि 11x मिलता। अगर मैं पूछूं बी का राशि कितना है तो 7x है, सी का राशि कितना है 5x है, ठीक है। अभी तीनों को हम जोड़ेंगे, पहले कितना है तो 7 5 कितना हो गया? 12 और 1 13, 3 ये 2, ठीक है। 23x, 23x में हम x का वैल्यू रखते हैं अगर कितना? 300, तो 23 इंटू 300, तो बात तो वही हुआ ना हमारा 6900। ऐसे निकालो या फिर डायरेक्ट हमने जोड़ के रख दिया वैल्यू, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। आज का क्लास कोई लंबा नहीं होने वाला है बिकॉज तो आज लास्ट क्लास है और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दे दिया जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखो गाइस यहाँ पे ए बी और सी के बीच 3 राशि को फिर यहाँ पे भी बांटा गया है, और किस अनुपात में बांटा गया? तो ये देखो बटा में है, इनका जो रेशियो है बटा में है, ठीक है, भिन्न के रूप में है। तो 2/3 रेशियो, 3/4 रेशियो, 5/6 के रेशियो में बांटा जाता है। तो ए और बी को, ए को बी से 800 रुपये अधिक मिला, तो बताओ सी का हिस्सा कितना होगा? ए को बी से 800 रुपये अधिक मिला, सॉरी कम मिला, सॉरी गलती कर दिया मैंने यहाँ पे 800 रुपये कम मिला है, ठीक है। तो बताओ सी का हिस्सा कितना होगा? तो गाइस सबसे पहले हमने तो देखना ये कि ये जो बटा में भिन्न में है तो इसको क्या हमने रेशियो में चेंज करना है। मैंने भिन्न को रेशियो में चेंज करने के लिए मैंने बताया था क्या करना होता है। सबसे पहले इनके हर का एलसीएम ले लो और एलसीएम जो आता है इन तीनों में गुणा कर दो, है ना, फिर हमें एग्जैक्ट रेशियो मिल जाता है। आप मतलब याद भी है कि भूल गए सब चीज़ें आप लोग। देखो ए बी सी का रेशियो कितना है? 2/3 रेशियो, 3/4 रेशियो, 5/6 रेशियो, है ना। तो हमने 3 4 6 जो भी हर है इनका रेशियो ले लिया हमने, सॉरी एलसीएम ले लिया, तो हमारा एलसीएम कितना आया? 12 आया, है ना। तो एलसीएम को क्या करना है? इन तीनों में गुणा करना है। देखो जैसे कि हमने 2/3 इंटू 12 रेशियो, 3/4 इंटू 12 रेशियो, 5/6 इंटू 12 किया, तो ये क्या हुआ? 4 बार में कटा तो हमारा 4 दूनी 8 आ गया। फिर ये क्या? 3 बार में कटा तो 9 आ गया, 2 बार में कटा तो 10 आ गया, ठीक है ना। तो 8 रेशियो 9 रेशियो 10 हमारा ए बी सी का रेशियो निकल गया। तो फिर क्या गाइस बोल रहा है? देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ए को बी से 800 रुपये अधिक मिले हैं, तो सी का हिस्सा बताओ। ए और बी की तुलना की जा रही है ना, ए और बी की तुलना की जा रही है, तो एग्जैक्ट रेशियो में कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 8 कितना, 9 कितना बड़ा है? 1, है ना। 8 और 9 में कितना का डिफरेंस है? 1 का। तो 1x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 800। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 800। तो पूछ रहा है सी का बताओ, तो सी का कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 800। तो सी को मिला 8000 रुपये।
बात समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन पर भी नहीं समझ में आया तो अब कब समझ में आएगा इसको, मतलब यहाँ से देखो आप इस वाले क्वेश्चन से, मतलब क्या बोलूँ मैं, 24 नंबर क्वेश्चन से फिर से देखो अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है, 2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अब गई देखो ये क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन जो आपका एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मॉडल पेपर दिया हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो गाइज ये क्वेश्चन मैंने जो पढ़ा रखा था वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया यहाँ पे, अगर आप दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। देखो 3 संख्याओं का योग कितना है, 136 है, ठीक है। तो यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, ठीक है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। तो गाइज मैंने बोला था आपको क्या, पहले ये समझ लो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो 2:3 है, मतलब पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, और तीसरी संख्या सी है, ठीक है, मान लो। तो पहली और दूसरी का कितना रेशियो दिया है, 2:3 दिया है, ठीक है। और दूसरी और तीसरी का रेशियो कितना दिया है, 5:3 दिया है। जो इस तरीके से होगा तो मैंने पहले या फिर दूसरे क्लास में ही बताया था कि जब तो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था ना। तो जो इसमें कॉमन रहेगा, इसमें बी है कॉमन, तो बस पलट के गुना कर देंगे। तो इसमें का 5 जो है ऊपर गुना कर देंगे और इसमें का 3 जो है नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे गुना करोगे तो आप लोग का क्या होगा, बी जो है जो कॉमन रहेगा वो बराबर हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो ए बी सी जो हुआ आपने गुना किया, 5 दूनी 10 आ गया, फिर 5 दिए 15 आ गया। अब इसको भी देखो, इसको भी अगर 3 को गुना करते 5 बी में तो 15 ही आता, तो बी का वैल्यू एक ही बार रखना है ना। तो फिर इसको देखो 3 3 9, तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 10 15 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने बी का वैल्यू निकाल लेना है। तो बी का वैल्यू कितना आएगा हमारा, कल मैंने बताया था आपको ये निकालने का। बी जिसका पूछेगा उसको ऊपर में रखो 15, अब बाकी नीचे तीनों को जोड़ के रख दो, ठीक है। इंटू टोटल कितना रुपया है, 136 रुपया है, ठीक है। तो इसको गुणा कर देंगे तो हमारा 15/34 हो जाएगा जोड़ने पे, इंटू 136, ठीक है। तो इसको जैसे हमने इसको भाग दिया तो 4 बार में कटा तो हमारा 60 आ गया। तो सी को कितना रुपया मिलेगा, 60 रुपये मिलेगा। बात समझ में आ गया। सॉरी बी को पूछा है ना, बी को 60 रुपये मिलेगा, सी को नहीं। हाँ, बोल रहे दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो वही दूसरी संख्या हमारा बी ही है ना, तो बी का कितना हुआ, 60 रुपया। और गाइस देखो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि सर आप ये बताओ, ये जो आप पलट के गुना कर रहे हो जरूरी है कि हमेशा ये हमेशा बराबर ही आएगा। जैसे देखो इसमें हमने पलट के गुना किया तो इसमें भी बी का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया, और इसमें भी बी का वैल्यू 15 आ गया। तो गाइज ये हमेशा बराबर ही आएगा, बिकॉज ये बराबर करने के लिए तो हम लोग पलट के गुना कर रहे हैं ना। ये इसका देखो, इसमें क्या है 5 है और इसमें 3 है, तो ये बस इन दोनों को अगर पलटोगे आप, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। इसमें देखो हम 3 को 5 से गुना करें तो भी 15 आएगा, या फिर 5 को 3 से गुना करें तो भी 15 आएगा। वही तो चीज़ है। हमने देखो 5 को 3 से गुना किया यहाँ पे, या फिर इसमें भी 3 को 5 से गुना किया, सेम चीज़ है ना यहाँ पे। बस कॉमन सा चीज़ है, कुछ भी नहीं है। कॉमन सेंस लगाते तो आपको समझ में आ जाता, ठीक है। और इसको हम लोग पलट के गुना ही करते हैं ताकि हमारा जो कॉमन है इसमें बी बी वो दोनों का इक्वल हो जाएगा, तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी लिखने में आराम हो जाएगा। अगर हम बिना बराबर किए ए रेशियो बी रेशियो सी लिखते हैं तो देखो बी का यहाँ 2 वैल्यू मिल जा रहा है, एक 3 मिल जा रहा है और एक बार बी का वैल्यू 5 मिल जा रहा है। तो इसी को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो कॉमन रहता है उसको पलट के गुना करते हैं एक दूसरे में। समझ में आ गया ना, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और गाइस ये आपका आज जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट था, और इससे टफ लेवल का क्वेश्चन आपको तो नहीं पूछेगा, कितने भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो। हाँ, आप गई देखो, अब जो ज़बरदस्ती क्वेश्चन पकड़ के सेट करके आपको अलग अलग मॉक टेस्ट में दे देते हैं ना, वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए, मतलब अपना पब्लिकेशन चलाने के लिए कुछ भी दे देते हैं, वो बात अलग है। बाकी आप एग्ज़ाम का मतलब इस बार एग्ज़ाम जिसने दिया हुआ देखा ही होगा आपने, मैथ कितना ईजी पूछा था, है ना। मैथ बहुत ईजी था, या फिर कोई भी सेक्शन था ईजी पूछा था, और इसे पिछले बार भी ईजी पूछता है हमेशा। वाई ग्रुप में मैथ कोई टफ नहीं पूछता है। तो इतना जितना मैंने आपको रेशियो बता दिया, अगर आप उसे 2 बार 3 बार एग्ज़ाम तक मतलब बार बार पढ़ते रहते हो और क्वेश्चन करते रहते हो, ठीक है, तो फिर आपका कहीं से छूटेगा नहीं एग्जाम में। और गाइस एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे मैंने एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई नेवी एमआर के स्टूडेंट के लिए फिर क्या किया, एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जिसमें आप सभी स्टूडेंट अगर एक साथ रह के क्या करो, पढ़ाई कर लो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ग्रुप में क्वेश्चन डाल दो, कोई बंदा जो है आपको सॉल्व करके दे देगा। या फिर मैं कभी फ्री रहा इन केस, मैं हमेशा का तो नहीं गारंटी लेता, तो मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है, ग्रुप में ही। तो वैसे ही आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन शेयर किया करो, और जो मैथ नहीं बनता है, जो अगर रीजनिंग नहीं बनता है, एक दूसरे से शेयर करो और वहाँ पे पढ़ाई कर लो टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे हो ना तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखो @A2Z स्टडी, ठीक है, और ग्रुप लिख दो साथ में इसके GROUP। इतना आप लिख के सर्च कर दोगे टेलीग्राम पे तो आपको अपना ग्रुप मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो गुड बाय।